हाय एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम 6 करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर लोकसभा, जहां पर प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह जी। ये सभी मंत्रियों के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, या मिनिस्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। सेकेंड करंट अफेयर है रिगार्डिंग थिरुमंगई अलवर, जो कि ऐसा माना जाता है कि 12 अलवर सेंट्स में आखिरी सेंट थे फ्रॉम साउथ इंडिया। इनका एक स्टैचू 16th सेंचुरी में तमिलनाडु के एक टेंपल से चुरा लिया गया था, लेकिन अब फाइनली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटेन ने डिसाइड किया है कि वो 500 साल पुराना स्टैचू इंडिया को वापस लौटा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड करंट अफेयर की तरफ, जहां पर है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में बहुत छोटी सी जानकारी, लेकिन ये जानकारी आप लोगों की बहुत मदद कर सकती है। एनसीडीआरसी safeguard करता है interest and rights of the consumer complaints where the value of goods and services and compensation claims is beyond 1 करोड़। यानी कि अगर आपके compensation claim का वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है तो सीधा सीधा एनसीडीआरसी में कंप्लेन कीजिए, और आपकी जो कंप्लेन है उसको सुना भी जाएगा, और उसका जो है आपको फैसला या निर्णायक फैसला भी दिया जाएगा। एनसीडीआरसी कैन ऑल्सो हियर द कंप्लेन अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ स्टेट कमीशन। अगर स्टेट कमीशन ने आपके खिलाफ या कोई भी डिसीजन दिया है तो उसकी अपील भी आप एनसीडीआरसी में कर सकते हैं। एनसीडीआरसी उस कंप्लेंट को भी एंटरटेन करेगा। रीसेंट डिसीजंस ऑफ एनसीडीआरसी की अगर मैं बात करूं तो भाई एक अंकल जी ने पॉलिसी ली थी मेडिक्लेम, जहां पर उनका जो पॉलिसी अमाउंट था वो 17,000 के आसपास था। जब वो कहीं विजिट करने गए तो उनके चेस्ट में पेन हुआ, और चेस्ट में पेन की वजह से उनको जो है हार्ट का स्ट्रैंड डाला गया, या उनके जो ब्लॉकेज थे उसको क्लियर करने के लिए स्ट्रैंड डाला गया। उनका वैल्यू आया 17 लाख रुपीज, जो कि मेडिक्लेम कंपनी ने मना कर दिया पे करने से। तब एनसीडीआरसी ने एक डिसीजन दिया कि भाई अगर आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बनने के बाद आपने क्लेम पास किया था या पॉलिसी बनाई थी, राइट, तो इसका मतलब आप उस क्लेम को निष्कासित नहीं कर सकते, आपको वो क्लेम पूरी तरीके से देना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि इस डिसीजन के बाद कंपनी को, उन अंकल जी को या उस पर्सन को या उन कस्टमर को 25 लैक्स तो देने पड़े, और साथ ही साथ 50,000 रुपीज का हर्जाना भी भुगतना पड़ा। मूव करते हैं चौथे नोटिफिकेशन की तरफ कि भाई न्यू इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि एल्यूमिनस रहे हैं सैनिक स्कूल रीवा के, एंड कमीशन किए गए थे 18th जे एंड के राइफल्स में ऑफ इंडियन आर्मी ऑन December 15th 1984। आगे बढ़ते हैं पांचवे करंट अफेयर की तरफ। आंध्र प्रदेश के नए सीएम जो हैं चंद्रबाबू नायडू जी अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद ही डिक्लेयर किया कि भाई न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश वुड बी अमरावती। ठीक है, केस एग्जैक्टली क्या था ये समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी जो है हैदराबाद डिफाइन की गई थी जब तेलंगाना को अलग किया गया था, लेकिन अगर अभी की बात करें तो तेलंगाना सिर्फ हैदराबाद की राजधानी डिक्लेयर की गई है, एंड आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, जो कि रिसेंटली डिक्लेयर हुई है। तो आपसे याद रखिएगा, कैन बी अ करंट अफेयर, कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, दैट इज हैदराबाद, एंड आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, दैट विल बी अमरावती फ्रॉम नाउ ऑन। आज के लास्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जो कि है कोटा सिटी से। दैट इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कोटा सिटी हैज फाइनली डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 13 लाख प्लांट्स। इन्होंने डिसाइड किया है कि हम 13 लाख प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसमें अलग अलग कॉस्टिंग की जाएगी, एंड खुद से प्लांट करेंगे 6 लाख प्लांट्स को इस पर्टिकुलर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। इन प्लांट्स की बुकिंग के लिए आप डेफिनेटली ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं जिससे कि आप इसे खरीद सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।